सोचो, अगर मैं तुमसे पूछूं, संगीत और बुद्धि का क्या संबंध है? वीणा क्यों, किताब क्यों नहीं? और क्यों हर बार जब हम ओम ऐं सरस्वत्यै नमः बोलते हैं, मन थोड़ा स्थिर हो जाता है? क्या ये सिर्फ धार्मिक प्रतीक है या फिर लर्निंग की एक हिडन साइंस? आज हम देवी नहीं समझेंगे, आज हम समझेंगे ज्ञान की 7 तरंगे, द 7 फ्रीक्वेंसीज ऑफ लर्निंग। और हो सकता है इस वीडियो के बाद आप पढ़ाई को कभी पहले जैसा न देखें। सरस्वती, ज्ञान की देवी नहीं, चेतना की संरचना। सरस्वती को हम अक्सर विद्या की देवी कहते हैं, पर ध्यान से देखो, सफ़ेद वस्त्र, शांत चेहरा, हंस वाहन और हाथ में वीणा, ये सब सिंबल्स हैं। और सनातन में सिंबल कभी भी सजावट नहीं होते, वे न्यूरोसाइंस के संकेत होते हैं। ज्ञान की 7 तरंगे, द 7 लर्निंग फ्रीक्वेंसीज। अब आते हैं मुख्य रहस्य पर। वीणा में सामान्यतः 7 मुख्य तार होते हैं और लर्निंग भी 7 चरणों में होती है। श्रवण तरंग, द लिसनिंग फ्रीक्वेंसी। सीखना 0 से शुरू होता है, पर सुनना मतलब सिर्फ कानों से नहीं, ईगो के बिना सुनना। जब तुम सच में सुनते हो तब दिमाग डिफेंसिव मोड से बाहर आता है। यही है पहला तार। एकाग्रता तरंग, द फोकस फ्रीक्वेंसी। वीणा की धुन तभी साफ आती है जब तार सही टेंशन में हो। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है, ज्यादा तनाव तो टूट जाएगा, कम तनाव तो ढीला पड़ेगा। लर्निंग को चाहिए बैलेंस्ड फोकस। पुनरावृत्ति तरंग, द रेपिटिशन फ्रीक्वेंसी। कोई भी राग एक बार में नहीं आता, रेपिटिशन इज इक्वल टू न्यूरल पाथवे की मजबूती। इसीलिए मंत्र जप सिर्फ भक्ति नहीं, मेमोरी एनकोडिंग की तकनीक है। शांति तरंग, द साइलेंस फ्रीक्वेंसी। सबसे गहरा रहस्य, संगीत स्वरों से नहीं बनता, संगीत स्वरों के बीच की खामोशी से बनता है। इसी तरह लर्निंग जानने से नहीं, रुककर सोचने से गहरी होती है। समन्वय तरंग, द इंटीग्रेशन फ्रीक्वेंसी। जब 7 तार मिलते हैं तभी संगीत बनता है। जब सुनना, समझना, दोहराना, चिंतन करना एक साथ आते हैं तभी मास्टरी बनती है। विनम्रता तरंग, द ह्यूमिलिटी फ्रीक्वेंसी। ज्ञान बढ़े और अहंकार भी बढ़े तो ध्वनि कर्कश हो जाती है। इसीलिए सरस्वती का चेहरा शांत है। रियल लर्निंग इज इक्वल टू ईगो घटता है। अभिव्यक्ति तरंग, द एक्सप्रेशन फ्रीक्वेंसी। जो सीखा वो जब तक साझा नहीं किया वो स्थिर नहीं होता। टीचिंग इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग। इसीलिए देवी हाथ में पुस्तक भी रखती हैं, ज्ञान को रोकने के लिए नहीं, बहाने के लिए। हंस का रहस्य, डिस्क्रिमिनेशन पावर। हंस को कहा जाता है नीर क्षीर विवेक, अर्थात सही और गलत में अंतर करने की क्षमता। इन्फॉर्मेशन बहुत है, नॉलेज कम है, विजडम उससे भी कम। लर्निंग का अंतिम लक्ष्य इन्फॉर्मेशन नहीं, विवेक है। आज हमारे पास अनलिमिटेड कोर्सेज, इनफाइनाइट कंटेंट, एआई टूल्स, लेकिन फोकस नहीं, साइलेंस नहीं, इंटीग्रेशन नहीं। इसलिए पढ़ाई है पर लर्निंग नहीं। 7 स्टेप सरस्वती मेथड। आज से ये 7 नियम अपनाओ। पहले सुनो, 25 मिनट डीप फोकस, 3 बार रिविजन, 5 मिनट साइलेंस, कॉन्सेप्ट मैप बनाओ, ईगो चेक करो, किसी को सिखाओ। इसे 21 दिन करो, तुम्हें फर्क दिखेगा। याद रखना, सरस्वती बाहर बैठी देवी नहीं है, वो तुम्हारे भीतर की लर्निंग फ्रीक्वेंसी है। जब मन शांत, फोकस संतुलित, रेपिटिशन नियमित, ईगो कम, एक्सप्रेशन खुला, तब वीणा अपने आप बजती है। और तब तुम पढ़ते नहीं, तुम समझते हो। अगर इस वीडियो ने आपकी पढ़ाई को नए नज़रिए से दिखाया, कमेंट में लिखो, मैं ज्ञान की तरंग हूँ। लाइक करो, शेयर करो उस इंसान से जो पढ़ तो रहा है पर समझ नहीं पा रहा। सब्सक्राइब टू धर्मावर्स, क्योंकि यहाँ हम कथा नहीं सुनाते, हम चेतना की आवृत्ति बदलते हैं।